हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जर्नल किया था और जर्नल को मैंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10th। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक का है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ विजय गोविंदराजन। मई 1 की आपकी ट्रांजैक्शन है, विजय कमेंस बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया जाता है, प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश लाता है तो इसको कैपिटल कहते हैं। तो 1,50,000 इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो कैश आई, बिजनेस जो है हमारा एक सेपरेट आइडेंटिटी उसको ट्रीट करते हैं। जो पर्सनल, जो विजय, जो एज ए प्रोप्राइटर विजय के जो भी खर्चे होंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, जो भी इनकम, जो भी बिजनेस से जितने भी रिलेटेड होंगी ट्रांजैक्शंस, हम उसको ट्रीट करेंगे। और जो उसके पर्सनल होंगे उसको ड्राइंग्स में ट्रीट करते हैं हम। तो उसने बिजनेस में पैसा आया तो कैश आया, कैश आया। जब कैश आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी हमारी फर्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कर लेते हैं साइड बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैंने फॉर्मेट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, विजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000, 1,50,000। और डेट डाल दीजिए आप मई 1, जो भी आपका ईयर है, जो भी डेट है। बुक्स ऑफ विजय गोविंदराजन जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप खुद लिख लेना। बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000 अमाउंट लिखना है, डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है। कैश को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैश आई, बिजनेस में कैश आएगी तो डेबिट, बिजनेस से कैश जाएगी तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है। अगर आप ट्रेडिशनल में देखेंगे तो ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये हमारा जो गिवर है, जो हमारा उसने पैसा दिया है, जो प्रोप्राइटर है दैट वो गिवर है, तो हमने इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जब कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है पेड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर्स डॉटर। अब हमने खर्चा तो किया है, लेकिन प्रोप्राइटर की डॉटर की मैरिज के लिए खर्चा किया है फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से पैसा निकाल के प्रोप्राइटर ने अपनी बेटी की शादी का खर्चा किया है। तो ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो इसको हम ड्राइंग्स में डालेंगे, इसको हम ड्राइंग्स में डालेंगे। जब भी कैपिटल कम हो जाती है, पैसा निकाला तो कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम हो गई तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और कैश हमसे गया टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर दी पर्सनल एक्सपेंसेस, आप ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग और डेट आप खुद डाल लीजिए। और जो हमारा अमाउंट है 41,000 बीइंग मैरिज एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम द बिजनेस, और बीइंग द पर्सनल एक्सपेंसेस, being the personal expenses met from the business, और कैश withdrawn from the business for the personal expenses। तो ये ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारी जो कैपिटल है वो कम हो गई है, ठीक है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया। कैश गया बिजनेस से तो इसको हमने क्रेडिट किया। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन दी लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर्स वाइफ। अब ये प्रोप्राइटर की वाइफ कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो ये भी पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये भी ड्राइंग्स में आएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट है 12,000,
being the life insurance premium paid, being the life insurance premium paid, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स को डेबिट इसीलिए किया, कोई भी खर्चा अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हो, बिजनेस का खर्चा नहीं है, अगर बिजनेस से पैसा निकाल के प्रोप्राइटर ने अपना किसी पर्सनल खर्चा किया है तो वो हम ड्राइंग्स में डालेंगे। वेन एवर कैश इज़ विदड्रॉन फॉर द बिजनेस फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि जो हमारा कैपिटल है वो कम हो गया है, तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे। पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। उसके बाद है हमारा रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। अब ये भी प्रोप्राइटर के रेजिडेंस के लिए पैसा निकाला गया है, लेकिन ये देखिए लिखा है यहाँ पे पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। अब ये उसने अपने पॉकेट से अगर खर्चा किया है, बिजनेस से तो पैसा निकाला ही नहीं, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज बोथ द डेबिट एंड द क्रेडिट एस्पेक्ट्स आर पर्सनल। ये पर्सनल एस्पेक्ट है उसका, इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। उसने अपनी पॉकेट से खर्चा किया है, अपनी पॉकेट से जितना मर्जी वो अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा करे, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट। हमें वही कंसर्न होता है कि अगर बिज़नेस से पैसा गया या बिज़नेस से पैसा आया, हमें बिज़नेस के कंसर्न में जितने भी हमें ट्रांजैक्शंस होंगी वही रिकॉर्ड करनी है। तो नेक्स्ट इज़ द पर्सनल कैश पेड टू द परचेज मशीनरी फॉर द बिजनेस। अब मशीनरी परचेज की गई है बिजनेस के लिए, लेकिन पैसा उसने अपने पर्सनल, जो प्रोप्राइटर है उसने पर्सनल कैश से मशीनरी खरीदी है बिजनेस के लिए। इसका मतलब बिजनेस में एसेट आई है तो हम इसको एडिशनल कैपिटल मानेंगे कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। तो अभी कैश तो आया नहीं, तो मशीनरी आई है, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश इंट्रोड्यूस की जाती बिजनेस में तो हम उसको मानते एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। अभी कैपिटल तो बड़ी है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में मशीनरी लाई गई है, तो मशीनरी बिजनेस में आई है, मशीनरी को डेबिट किया, लेकिन वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है इन द फॉर्म ऑफ द एसेट। एसेट को इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, एसेट आई तो एसेट को डेबिट, कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो मशीनरी कितने की है, 74,000। तो 74,000 तो ये सम है। बीइंग द पर्सनल कैश पेड टू परचेज द मशीनरी फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आशीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आशीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस में आया मार्च फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट। हम ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ आशीष जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और आपका जो ईयर है 2018, मार्च फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया और कैपिटल इंक्रीज हुई टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। Being cash invested in the business or started business with cash, anything, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद मार्च 3, रेंट ऑफ द रेजिडेंस। हमने ये देखना है रेंट जो पे किया गया है वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए है, पर्सनल खर्चे के लिए हुआ है प्रोप्राइटर के, या फिर बिजनेस के लिए खर्चा गया है। तो रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड, तो बिजनेस से पैसा निकाला है लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को निकाला है, तो हम ड्राइंग्स में लिखेंगे इसको, क्योंकि कैपिटल कम हो गई है और पैसा निकाला गया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब पैसा हमारा निकाला जाता है तो पैसा तो गया टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, जब पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट बट गोज़ आउट, डेबिट वट कम्स इन। तो यहाँ पे हमने कैश को डेबिट किया, कैश गया यहाँ पे, तो क्रेडिट वट गोज़ आउट, कैश को हमने क्रेडिट किया, तो 10,000। ठीक है, बीइंग कैश विदड्रॉन
for personal use. Being cash withdrawn for the personal use. Next है March 5. Paid rupees 6,000 to जोगिंदर फॉर कमीशन. अगर खाली जोगिंदर लिखा होता कि हमने जोगिंदर को पैसे दिए तो कैश गया, कैश को हम क्रेडिट करते और जोगिंदर को हम डेबिट करते, क्योंकि जोगिंदर हमारा रिसीवर है. लेकिन ये किस कंटेक्स्ट में हमारा पैसा गया है? कमीशन दी है. कमीशन हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करेंगे. पैसा गया, खर्चा हुआ तो खर्चे को डेबिट करेंगे. उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे. किस कंटेक्स्ट में हमने पैसा पे किया तो उसका नाम लिखेंगे. तो हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट. कमीशन अकाउंट डेबिट. डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारा खर्चा है और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. और कैश गया टू कैश अकाउंट. अमाउंट है हमारा 6,000 बीइंग कमीशन पेड. ठीक है, एक और कर लेते हैं यहाँ पे. मार्च 9 की है ट्रांजैक्शन. रिसीव्ड ₹12,000 फ्रॉम अरविंद ऑन अकाउंट. अब ये एक नाम नहीं लिखा है कि हमें किस कंटेक्स्ट में रिसीव हुआ है. ऑन अकाउंट रिसीव हुआ है तो हम अरविंद का नाम लिखेंगे. ठीक है, रिसीव्ड ₹12,000. अब रिसीव किया है, पैसा आया तो कैश को हम डेबिट करेंगे. कहाँ से आया? अरविंद से आया तो अरविंद को हम क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट दी गिवर. तो मार्च 9 कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद के साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद 12,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद ऑन अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड 7,000 फ्रॉम किरण. अब किरण से रिसीव तो किया, कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा क्योंकि पैसा आया. तो कैश अकाउंट डेबिट फॉर इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इनकम का हमें नाम लिखना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में रिसीव हुआ है. तो कैश रिसीव हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. हाउ मच इज रिसीव्ड? 7,000 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड. और डेट है हमारी मार्च 11 को हमने 7,000 रिसीव किया. कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश या बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड. नेक्स्ट इज 13th March 13th. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 50,000. जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में तो कैश आता है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया. और ये है 50,000 बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. ठीक है, उसके बाद है हमारा, अब बीइंग नहीं लिखिए, सिंपल लिख लीजिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, उसके बाद है March 19 विथड्रू कैश ₹11,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़. जब हम कैश को निकालते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए तो वो हमारी ड्राइंग्स होती है. जब ड्राइंग्स होती है तो कैपिटल हमारा कम हो जाता है. जब कैपिटल कम हो जाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं. तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे और कैश गया, कैश को हम क्रेडिट करेंगे. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना है? 11,000. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश विथड्रॉन फॉर दी पर्सनल यूज़. तो इसका नरेशन आ जाएगा. कैश बीइंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. कैश विथड्रॉन फॉर दी पर्सनल यूज़. March 19.
नाउ नेक्स्ट है हमारी लास्ट, पेड टू गोपाल ऑन अकाउंट। ये पहले भी हम कर चुके हैं। पेड टू गोपाल, पैसा गया तो कैश को क्रेडिट, किसको मिला, गोपाल इज द रिसीवर, तो रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, तो गोपाल को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू गोपाल, कैश हमसे गया तो कैश को क्रेडिट, गोपाल इज द रिसीवर, गोपाल को डेबिट। मार्च 21 की एंट्री है, 21 मार्च, और अमाउंट है हमारा 9,000, ठीक है।